नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिनका पोस्टिंग यत्र-तत्र हो चुका है, जो अपने पोस्टिंग को लेकर के काफ़ी आशंकित हैं। वे संतुष्ट नहीं हैं, सहज नहीं हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और लगातार उनका शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से यह माँग है कि उनका यथाशीघ्र तबादला किया जाए। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए पिछले लगभग डेढ़ माह से भी अत्यधिक दिनों से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समन्वय से उनके प्रयास से न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है। बारंबार उनके द्वारा यह घोषणाएँ की जा रही है कि न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी अब अंतिम चरण में है। बस जल्द ही शिक्षा विभाग से अनुमोदन मिल जाएगा और उसके उपरांत इसी माह के अर्थात सितंबर माह के अंतिम तक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अक्टूबर माह में हो सकता है कि क्षमता परीक्षा फेज 1 वालों का जिनका काउंसलिंग संपन्न भी हो जाएगा, उनका पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों का तबादला की प्रक्रिया एक साथ आरंभ किए जाएंगे। बहुतों ने बीपीएससी शिक्षकों को भटकाने का प्रयास किया, बहुतों ने बीपीएससी शिक्षकों को डराने का प्रयास किया कि परिवीक्षा अवधि के अंतर्गत बीपीएससी शिक्षकों का तबादला कतई भी नहीं हो सकता है। बीपीएससी शिक्षक डर गए, सहम गए। बेचारे वे मजबूर अपने आप को समझने लगे कि अब लगता है कि 2 वर्षों तक इसी प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, इसी प्रकार से अब हमें समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लेकिन मैंने बार-बार आप सभी को आश्वस्त किया है कि बीपीएससी शिक्षकों का हर हाल में तबादला होगा तो होगा। इसलिए कि शिक्षा विभाग को यदि बीपीएससी शिक्षकों की तबादला नहीं करनी होती, न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि क्षमता परीक्षा लेकर के तो नियोजित शिक्षकों का ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया ही जा रहा था। उनका नए प्रकार से नई जगहों पर नए विद्यालय में पोस्टिंग कराया ही जा रहा था। तो फिर न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी की क्या दरकार थी, जब बीपीएससी शिक्षकों का तबादला नहीं करना था तो? तो इसलिए कुछ हो अथवा न हो, बीपीएससी शिक्षकों का तबादला हर हाल में होगा और इसके बारे में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सुनील कुमार जी ने भी और डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने भी शिक्षक-शिक्षिकाओं को घोषणा स्वरूप आश्वासन दिया कि हर हाल में तबादला होगा। सितंबर अंत तक प्रक्रिया आरंभ किए जाएंगे। अक्टूबर में लगभग तबादला की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी या फिर अक्टूबर हो, नवंबर तक जाएगा, दिसंबर तक जाएगा, लेकिन इस वर्ष हर हाल में करा लिया जाएगा। जैसा कि बारंबार शिक्षा मंत्री साहब दोहराते आए हैं, सदन से लेकर के सड़क तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के पर्सनल इंटरव्यू तक, कि दिव्यांग हो, दंपति हो, असाध्य रोगों से ग्रसित हो, सिंगल पेरेंट्स हो, महिलाएं हों, इनके साथ उदारता बरती जाएगी और इन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण दिए जाने का भरसक प्रयास किया जाएगा, भरपूर प्रयास किया जाएगा। साथ ही अन्य भी शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण न भी मिले तो उन्हें परस्पर स्थानांतरण का लाभ मिल सके, ताकि वे एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे से वो म्यूचुअल कर सकें और अपने वैसे जगह पर वो पदस्थापित हो सके जहाँ पे वो सहूलियत महसूस कर सके, जहाँ पे सहज और सुरक्षित महसूस कर सके। तो इस बाबत एकदम प्रयास अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग पर, शिक्षा मंत्री साहब पर हमें भरोसा रखना होगा, क्योंकि बहुत कम समय में अति शीघ्रता से आप जो कार्य एकदम रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चाहते हैं, तो यह कतई संभव नहीं है। क्योंकि पोस्टिंग भी कराना है और दूसरे तरफ स्थानांतरण भी करना है, तो पूरे 3800 जिला के 534 प्रखंड के लगभग 72,000 से भी अत्यधिक जो प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक विद्यालय हैं, तो वहाँ के सारे रिक्तियों को उनको आंकड़ा प्राप्त करने हैं। कहाँ पे ज़्यादा शिक्षक है, कहाँ पे कम शिक्षक है, कहाँ पे किन विषयों की शिक्षकों की कमी है। साथ ही लोकेशन उन लोगों को जानकारी में होना चाहिए कि आखिर हम दंपति को किन विद्यालयों में भेजें, आखिर हम असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों को किन विद्यालय में हम भेजें, सिंगल पेरेंट्स को हम कहाँ भेजें, दिव्यांग को हम कहाँ भेजें, महिलाओं को हम किस क्षेत्र में दें कि वे सहज और सुरक्षित महसूस कर सकेंगे, अन्य को हम किस तरह से मैनेज करें। जो सुदूर ग्रामीण इलाकों के विद्यालय हैं, जहाँ पे भी मुख्य सड़कें नहीं हैं, यातायात के साधन नहीं हैं,
जहाँ के रास्ते में पुल पुलिया पड़ता है वो टूटा-फूटा है, पानी में हेल करके पार होना पड़ता है बरसात के दिनों में। पैदल यात्रा 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तय करना पड़ता है, तो उन विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षकों को किन शिक्षकों को भेजें, ताकि वहाँ भी पढ़ाई बाधित ना हो, विद्यालय बंद ना हो सके और शिक्षक सुरक्षित भी रहें, सहज भी महसूस करें, उन्हें सहूलियत भी हों। तो तमाम जो भी समस्याएँ हैं, उन सभी का समाधान करना है। ऐसे ही जैसे-तैसे जिस प्रकार से के पाठक ने आपका पोस्टिंग कराया, वैसे ही जैसे-तैसे जल्दीबाजी में यदि ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए, तो फिर समस्या तो यूँ ही का यूँ ही बरकरार रहेगा, तो फिर ट्रांसफ़र करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो इसलिए थोड़ा लेट-लतीफ़ हो रहे हैं, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। बार-बार मैंने कहा है कि देर होगा, दुरुस्त होगा और आप सभी के समक्ष जब प्रक्रियाएँ आरंभ होंगी, उसके बाद जब तबादले का कार्य आरंभ किया जाएगा, तबादले किए जाएँगे, न्यू पोस्टिंग आपको की जाएगी, तब फिर आपको समझ में आएगा और साथ ही इतना लेट-लतीफ़ हो रहा है बावजूद इसके, 100% आप शिक्षक-शिक्षिकाओं को संतुष्ट शिक्षा विभाग और बिहार सरकार शिक्षा मंत्रालय नहीं कर पाएगी। क्योंकि आप में से कोई ऐसा शिक्षक या शिक्षिका नहीं होगा, जिसका गाँव अपना यदि पैतृक निवास या ससुराल भी यदि सुदूर ग्रामीण इलाकों में होगा, जंगलों में, पहाड़ों में, दियारा क्षेत्रों में, तो वहाँ के विद्यालय में भी वो रहना पसंद करते होंगे। अपने गाँव, अपने पैतृक गाँव, अपने ससुराल के गाँव में भी रहना पसंद करते होंगे, ऐसा हमें नहीं लगता है कोई होगा। सबको इच्छा होगी कि हम पटना रहते, भागलपुर रहते, मुज़फ्फरपुर रहते, नहीं, हम गया रहते, तमाम शहरों में हमको मिल जाता तो बेहतर होता, शहरों से नज़दीक हमको मिल जाता तो बेहतर होता। लेकिन अब जो आपका गाँव, चाहे आपका गाँव पहाड़ी क्षेत्रों में हो, सुदूर ग्रामीण इलाके क्षेत्र में हो, चाहे जंगली क्षेत्र में हो, चाहे दियारा क्षेत्रों में है, उस गाँव के बच्चे को पढ़ाई से बाधित तो नहीं किया जाएगा। उस गाँव के विद्यालय को बंद तो नहीं कर दिया जाएगा। वहाँ के बच्चों को उठा कर के पटना, नालंदा, नवादा, गया, मुज़फ्फरपुर, जहानाबाद तो नहीं ला कर के रख दिया जाएगा। वो तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ाना ही होगा, वहाँ कोई न कोई शिक्षकों को पोस्टिंग तो कराना ही होंगे। तो 100% संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, लेकिन हाँ, सहूलियतें प्रदान की जाएगी और अत्यधिक जोर जैसा कि बार-बार कहा जा रहा है, दंपति, दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, सिंगल पेरेंट्स, महिलाएँ, तो इन्हें अवश्य ही लाभ मिलने वाला है। बाकी थोड़ा पुरुषों पर जो है वो रहमो-करम नहीं रहेगा और जो यंग ब्लडेड हैं, उनको भी थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, तभी जा कर के सफल हो पाएगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अन्यथा की स्थिति में फिर जो है वो सभी को कुछ लोगों की वजह से सभी लोगों को कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं, तो फिर वैसे ही भुगतना पड़ेगा यदि आप अत्यधिक लालसा पाल रखे होंगे तो, क्योंकि सभी की लालसाएँ पूर्ण नहीं की जा सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।